एक्सरसाइज 5C का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा दिया है 3/5 और थीटा दिया है क्वाड्रेंट 1 में। साइन टू थीटा निकालना है, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा। क्वाड्रेंट 1 में तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 3 जाएगा, ये 5, ये पाइथागोरस से 4। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की 4/5, यह जाएगा 24/25। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, इसका स्क्वायर -1, यह आएगा 16 × 2 32 -25/25, यह आ जाएगा 7/25। फिर टेन टू थीटा निकालने के लिए हम करेंगे साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, इनको डिवाइड करेंगे 24/7। सेकेंड पार्ट में साइन थीटा 3/5 है, क्वाड्रेंट 2 में है थीटा, तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जाएगा 1 - 9/25, जाएगा 16/25। कॉस थीटा आएगा 4/5, लेकिन क्वाड्रेंट 2 में है तो इसलिए माइनस में आएगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा -4/5, ये भी आ गया -24/25। फिर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो 2 × कॉस थीटा की वैल्यू 16/25 हो जाएगी, -1, तो 32 - 25, 7/25। फिर टेन टू थीटा निकालना ही होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, 25 कैंसिल, यह जाएगा -24/7। थर्ड पार्ट में साइन थीटा -हाफ और थीटा क्वाड्रेंट 4 में, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - 1/4, तो आ जाएगा 3/4। कॉस थीटा आएगा √3/2, क्वाड्रेंट 4 है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। फिर साइन टू थीटा निकालने के लिए लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है -1/2, कॉस थीटा की √3/2, ये 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -√3/2। फिर कॉस टू थीटा निकालना है, इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस थीटा ये है √3/2, ये जाएगा 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2 - 1 1/2। टेन टू थीटा होगा साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, को डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, -√3। फोर्थ पार्ट में टेन थीटा -1/5 और थीटा है क्वाड्रेंट 2 में, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/25, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया 26/25, सेक थीटा आ जाएगा √26/5 माइनस का, क्योंकि क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 2 में सेक थीटा नेगेटिव होता है। कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा, इसका उल्टा कर देंगे -5/√26। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - 25/26, ये माइनस करके 26 - 25 1/26, तो साइन थीटा आ जाएगा 1/√26। क्वाड्रेंट 2 में तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। फिर साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/√26, कॉस थीटा की -5/√26, नीचे रूट हट जाएगा 26, ऊपर 10, 2 से कैंसिल कर देंगे 5 और 13। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25/26, यहाँ से -1, ये आएगा 25 - 13, 12/13। फिर टेन टू थीटा निकालेंगे साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, इन्हें डिवाइड करेंगे 13 कैंसिल, यह जाएगा -5/12। थर्ड क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC सर्कल के अंदर बना है, और साइन ए की वैल्यू दी है 3/5 और इसका रेडियस दिया है 5, OB और OC इसके रेडियस हो गए 5। फर्स्ट पार्ट में निकालना है इसमें लेंथ ऑफ BC की लेंथ निकालनी है। तो 10th में थ्योरम पढ़िए, सेंटर में जो एंगल होता है BOC वो ट्वाइस होगा A के, BOC इज ट्वाइस ऑफ A, और फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ये भी 10th में ही है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो यानी कि BOC जो होगा वो ट्वाइस ऑफ BOM होगा, 2 कैंसिल, तो BOM इक्वल्स टू एंगल A। दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, साइन एंगल BOM इक्वल्स टू साइन A, साइन A 3/5 है, साइन BOM होगा BM/OB, OB रेडियस 5 है, 5 कैंसिल, BM की वैल्यू 3, अगर BM 3 है तो BC की वैल्यू 6। सेकेंड पार्ट में निकालना है साइन OBC, साइन
बी सी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है साइन। तो इसका रेडियस 5 है, बी एम की वैल्यू 3 है, तो ओ एम की वैल्यू 4 हो जाएगी पाइथागोरस से। तो अगर साइन ओ बी सी निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ एम अपॉन ओ बी, ओ एम 4 है, ओ बी 5 है। थर्ड, फिर अगले पार्ट में निकालना है साइन बी ओ सी, बी ओ सी। साइन बी ओ सी मतलब साइन 2 है, बी ओ सी की वैल्यू ट्वाइस है। साइन 2 ए का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए की वैल्यू 3/5 है और कॉस ए को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 6/5, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, 9/25, ये आ जाएगा 16/25, 4/5, ये आ जाएगा 24/25। फोर्थ पार्ट में निकालना है कॉस बी ओ सी, तो कॉस स्क्वायर बी ओ सी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ओ सी, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन बी ओ सी के लिए 24/25, इसका स्क्वायर 576 अपॉन 625, कॉस के लिए लेंगे अंडर रूट, इनका एलसीएम ले लेंगे 6 to 5 माइनस 576, 49/625, यह आ जाएगा 7/25। क्वेश्चन 5 में साइन थीटा की वैल्यू ए दे रखी है और साइन 2 थीटा की वैल्यू बी। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, कॉस थीटा निकालना है ए बी की टर्म्स में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की जगह ए आ जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन 2a। फिर एक रिलेशन निकालना है जिसमें ए और बी के बीच में कोई रिलेशन ढूंढना है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे 4a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। 6 के फर्स्ट पार्ट में tan a की वैल्यू दी है 1/5, इसमें साइन tan 2a निकालना है, tan 4a और tan 45 माइनस 4a, तो tan a दिया है 1/5, tan 2a निकालना है, इसका मतलब 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan a की वैल्यू 1/5, ये 1/25, ये माइनस करके आ जाएगा 24/25, तो 25 आ जाएगा ऊपर, 2 इंटू 25, 5 इंटू 24, 2 से कैंसिल करेंगे 12 और 5 5 जा 25, 5/12। सेकेंड पार्ट में निकालना है इसका tan 4a, 4a को लिख सकते हैं 2 इंटू 2a, फिर इसमें tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan 2a की वैल्यू 5/12, यहाँ आ जाएगा 5/12, ये 25/144, तो हो जाएगा ये कैंसिल कर देंगे 2 से 6, 5/6, इसका एलसीएम 144 ऊपर आ जाएगा और 144 माइनस 25 119, तो उसे कैंसिल कर लेंगे 6 से, 24 आएगा, 24 5 जो 120, 120 अपॉन 119। फिर निकालना है tan 45 माइनस 4a, इसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, जाएगा 1 माइनस 120/119, 1 प्लस 120/119, यह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 239। 6 के सेकेंड पार्ट में a ऑब्ट्यूज एंगल है और साइन a की वैल्यू 5/13 है और tan b की वैल्यू 3/4, b एक्यूट एंगल है। पहले पार्ट में निकालना है साइन 2b, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 3/4, 1 प्लस 9/16, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, 3/2 और एलसीएम लेंगे 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 3/2 और 16 ऊपर 16/25, तो 2 से कैंसिल कर देंगे 8, तो 24/25। बी पार्ट में निकालना है tan a माइनस बी, तो उसके लिए पहले कॉस स्क्वायर निकालते हैं, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन a के लिए 5/13, एलसीएम लेके माइनस करेंगे 144/169, कॉस आएगा 12/13 और ये माइनस आएगा क्योंकि ए ऑब्ट्यूज एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। tan a का फॉर्मूला साइन a अपॉन कॉस a 5/12 माइनस का, तो tan a माइनस बी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये माइनस 5/12 माइनस 3/4, 1 प्लस माइनस 5/12 इंटू 3/4, एलसीएम आ जाएगा 12 माइनस 5 माइनस 9, ये 3 से कैंसिल कर देंगे 3 इंटू 4, तो 5/16, तो 16 माइनस 5 11 और 16 आ जाएगा ऊपर, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 56/33। 8 में हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करके साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन a/2 का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस a/2, इसमें एक को हम 30 रख देते हैं, 30/2 15, यहाँ आ जाएगा cos 30 √3/2, एलसीएम लेंगे 2 माइनस √3
नीचे 4 बनेगा, 4 का रूट आ जाएगा 2, तो आ जाएगा √2 माइनस √3/2। सेकेंड पार्ट में निकालना है साइन 292 1/2। साइन a/2 का फॉर्मूला प्लस माइनस √1 माइनस कॉस a/2। साइन 292 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम इसमें एक और रख देते हैं 585, या 585/2, यहाँ 585 माइनस साइन लेंगे क्योंकि ये इसकी वैल्यू ये आएगी 292.5 और ये माइनस में आएगा, ये हो जाएगा cos 585। इसको ब्रेक करते हैं, 3 × 180 + 45, तो cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, पहले से माइनस है। इसको डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं 292 हाफ, cos 45 1/√2, एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा √2 + 1/2√2। इसे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा ऊपर 2 + √2, नीचे √2 × √2 2, 2 × 4, 4 का रूट आ जाएगा 2। 9 क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, एंगल C 90 है इसका। C के सामने वाली साइड C होगी, A के सामने वाली स्मॉल a, B के सामने वाली स्मॉल b, तो साइन 2a निकालना है। साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, तो साइन a हो जाएगा a/c परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos का b/c, ये आ जाएगा 2ab/c²। फिर cos 2a निकालना है, cos 2a का फॉर्मूला cos² a माइनस साइन स्क्वायर a, cos a होगा b/c, साइन a होगा a/c, ये आ जाएगा b² माइनस a²/c²। फिर साइन a/2 निकालना है, इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos a/2, cos a होगा इसमें b/c, तो एलसीएम लेंगे, आ जाएगा c माइनस b/2c। फिर निकालना है cos a/2, इसका फॉर्मूला 1 प्लस cos a/2, cos a की वैल्यू हुई b/c, ये आ जाएगा b + c/2c। 10th क्वेश्चन में cos अल्फा दिया 3/5, cos बीटा 4/5, अल्फा बीटा एक्यूट एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसकी वैल्यू निकालनी है cos अल्फा माइनस बीटा/2। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos² थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा निकाल लेते हैं, 1 माइनस 9/25, यह आ जाएगा 16/25, साइन अल्फा 4/5। फिर साइन स्क्वायर बीटा का 1 माइनस cos² बीटा, 1 माइनस 16/25, 9/25, साइन बीटा 3/5। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे cos a/2 का 1 प्लस cos a/2, इसमें एक और रख देते हैं अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा/2, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। इसमें cos a माइनस b लगाते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b, इनकी वैल्यू रख देंगे 3/5, 4/5, 4/5, 3/5। इनका एलसीएम आ जाएगा 25, 25 + 12 + 12, आ जाएगा 49/2 × 25, 7/5√2, इसका √5, 49 का 7, ये √2 बच जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, नीचे ऊपर 7√2 आएगा, यहाँ √2 × √2 2, 2 5 जा 10, ये इसका आंसर। 11th क्वेश्चन में cos a/2 दिया 12/13, और इसमें वैल्यू निकाली sin a, cos a और tan a की। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos² थीटा, साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा 1 माइनस 144/169, साइन a/2 हो जाएगा √25, 169 माइनस 144, 25/169, प्लस माइनस भी आ जाएगा 5/13। तो साइन a निकालेंगे, उसका फॉर्मूला 2 sin a cos a, 2 × sin a की वैल्यू प्लस माइनस 5/13, 12/13, यह आ जाएगा प्लस माइनस 120/169। cos की वैल्यू पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है या फिर फोर्थ में, इसलिए प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। फिर cos a का फॉर्मूला 2 cos² a/2 माइनस 1, cos² a/2, इसकी वैल्यू 144/169, एलसीएम ले लेंगे 288 माइनस 169/169, यह आ जाएगा 119/169। tan a की वैल्यू sin a/cos a, तो sin cos करेंगे, 169 कैंसिल, यह आ जाएगा 120/119। 12th में tan x की वैल्यू दी है 12/5, cos y की वैल्यू -3/5, इसमें दिया x और y एक ही क्वाड्रेंट में है, तो tan पॉजिटिव है, cos नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तो उसमें हमें निकालना है sin x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। पहले हम sec स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x, यह जाएगा 1 प्लस 144/25, तो sec x हो जाएगा अंडर रूट, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस में आएगा 25 प्लस 144/25, यह आ जाएगा -13/5। cos x होता है 1/sec x,
माइनस 5/13। फिर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 25/169। साइन एक्स की वैल्यू रूट हो जाएगा, ये भी माइनस में क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 144/169, तो साइन एक्स आ गया माइनस 12/13। फिर साइन स्क्वायर वाई निकालते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस 9/25 ही जाएगा। साइन वाई ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में होगा, 16/25 माइनस 4/5। तो कॉस एक्स निकाल लिया, साइन एक्स निकाल लिया, साइन वाई और कॉस वाई चारों मालूम है। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इनकी वैल्यूज रख देते हैं, माइनस 12/13 माइनस 13/5 माइनस 5/13 माइनस 4/5। यह आ जाएगा 36, ये 20, 56 नीचे 65। सेकेंड पार्ट में निकालना है कॉस वाई अपॉन 2, इसका फॉर्मूला प्लस माइनस √1 प्लस कॉस वाई अपॉन 2। कॉस वाई की वैल्यू माइनस 3/5, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, नीचे 2 इंटू 5, 2 कैंसिल, माइनस 1/√5। 13 में दिया साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये प्रूव करके दिखाना है कॉस 2 बीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस अल्फा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला पड़ा होगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, वही रख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 अल्फा, 2 कैंसिल, तो कॉस 2 बीटा आ जाएगा, इसको उधर, तो 1 माइनस साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा को लिखते हैं कॉस 90 प्लस 2 अल्फा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर, ये इससे आता है अगर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस 2 जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस अल्फा। 15 क्वेश्चन में साइन अल्फा दिया 3/5, ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 3 अल्फा निकालते हैं, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ये 3/5, ये 3/5 का क्यूब, 9/5, 27 इंटू 4 108 अपॉन 125। एलसीएम ले लेंगे 125, 2 to 5 माइनस 108, 117 अपॉन 125। फिर सेकंड पार्ट में cos 3 अल्फा निकालना है, तो cos स्क्वायर अल्फा का 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये जाएगा 1 माइनस 9/25। तो cos अल्फा आएगा प्लस माइनस 4/5। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस और थर्ड में सेकंड में है तो माइनस, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट सेकंड में हो सकता है। cos 3 अल्फा का मतलब 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। पहले हम प्लस वाली वैल्यू रख देते हैं 4/5 फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, 64 अपॉन 125 4/5। एलसीएम 125, यह जगह 256 माइनस 12 इंटू 25, 300 माइनस 44/125। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो cos अल्फा नेगेटिव होगा। अगर माइनस 4/5 रखते हैं यहाँ पर, माइनस 64/125 और ये माइनस 4/5 आएगा, वही माइनस 256 प्लस 300, 44 अपॉन 125। थर्ड पार्ट में tan 3 अल्फा निकालना है। अगर अल्फा क्वाड्रेंट 1 में है तो tan का साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू ये है और कॉस की वैल्यू ये, तो माइनस में आएगा 117 अपॉन 44। अगर अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan अल्फा आएगा 117, ये कैंसिल हो जाएगा 117 अपॉन 44। 16 क्वेश्चन में 2 cos थीटा दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 1/2 x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसमें प्रूव करना है 2 cos 3 थीटा को x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 2 cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos थीटा के लिए यहाँ से रखते हैं 1/8 x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, और ये 3 1/2 x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे दोनों 2 बाहर ले लेते हैं और इन दोनों में x प्लस 1 अपॉन एक्स कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, या माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का।
17 में 10 20 10 40 10 80 की वैल्यू निकालनी है। तो 40 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 20 और 80 को 60 प्लस 20। इसमें 10a प्लस 10a माइनस भी लगाते हैं, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। इसमें 10a प्लस भी लगाएंगे, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। तो 1060 दोनों में √3 रख देते हैं, यहाँ पर भी 1060 √3। ऊपर फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस जाएगा बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10 20 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 10 20 माइनस 10 क्यूब 20 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 20। ये फॉर्मूला हो गया 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला 10 3 थीटा, तो 3 इंटू 20 1060 आ जाएगा, 1060 होता है √3।